अर्थात ईश्वर एक है और उसका मुख्य और निज नाम ओम है। ये जो ओम नाम है परमात्मा ने खुद वेदों में बताया है। ये नाम किसी व्यक्ति ने ईश्वर का नहीं रखा। ईश्वर ने अपनी नाम को खुद वेदों में बताया है कि मेरा नाम ओम है। इसलिए प्रत्येक वेद मंत्र के प्रारंभ में ओम लिखा हुआ है। ओम अक्षर, ओम ध्वनि है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी सत्याग्रह प्रकाश के प्रथम समोल्लास का जो प्रारंभ किया है वो भी ईश्वर के मुख्य निज नाम ओम से किया है। ईश्वर कैसा है? एक है। ओम खम ब्रह्म, वे परमात्मा ओम खम यानी आकाश, ब्रह्म वे परमेश्वर आकाश के समान सर्वव्यापक है, सब जगह व्यापक है। किंतु उसका मुख्य और निज नाम ओम है। उसके कभी टुकड़े नहीं होते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो तो सदा से एक रस है। ईश्वर एक है, एक रस है। उसका एक नाम है ओम। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। एक नाम है किंतु परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा के असंख्य नाम है। असंख्य नामों से लोग उसे जानते हैं। कोई ब्रह्मा कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई शिव कहता है, कोई गणेश कहता है। तो परमात्मा के असंख्य नाम है किंतु उसका मुख्य और निज नाम ओम है। और कैसा है परमात्मा? निराकार है, चेतन है। ईश्वर एक है और चेतन है। हम आत्मा असंख्य हैं, आत्माएं असंख्य हैं। अब इस धरती पर मनुष्य की जनसंख्या लगभग 8 अरब के 8 अरब तो मनुष्य हैं धरती पर। और मनुष्य के अलावा 84 लाख योनियां, उन सब में आत्माएं हैं। पशुओं में, पक्षियों में, कीट पतंग, वृक्ष, वनस्पतियों में, सब में, बैक्टीरिया में, वायरस में, बहुत सारे जीव तो ऐसे जो आंखों से दिखते नहीं है, उनमें भी आत्माएं। तो जीवात्मा असंख्य हैं किंतु परमात्मा एक है। और कौन है? ओम। और रहता कहां है? सब जगह रहता है। ईसा वाष्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता महाग्रधः कश्य शुद्धनम। इस सृष्टि के कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। वही हमारे शरीरों को बनाता है, वही फल फूल सब्जी नाना प्रकार के वृक्ष वनस्पतियों को बनाता है। वह एक है किंतु उसके नाम अनेक है। जैसे मेरा मुख्य नाम पवन, वो एक है किंतु गुण कर्म स्वभाव के अनुसार मेरे नाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक उसी तरह परमात्मा एक है किंतु ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ईश्वर के नाम अलग अलग है। ईश्वर बहुत नहीं, ये सभी लोग मानते हैं ईश्वर एक है, वो परमात्मा एक है, शाब्दिक रूप से मानते हैं। लेकिन व्यवहार में देखते हैं कि हमारे घरों में कहीं देवताओं के चित्र लगे हुए हैं। व्यवहार में देखते हैं कि हम कहीं लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। तो मानते तो है शब्दों से कि ईश्वर एक है, पर व्यवहार में हम ऐसा नहीं मानते। व्यवहार में अनेक ईश्वरों को मानते हैं। तो ये हमारी मिथ्या धारणा है। ईश्वर अद्वितीय है, वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, एक है। और उसका नाम क्या है? ओम। ओंकार नाम है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा, जब अर्जुन ने पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता है, तो भगवान कृष्ण ने कहा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे ईश्वर, वो एक चेतन स्वरूप जो सत्ता है वो ओंकार है। और वो कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। उसका नाम क्या है? अर्जुन ने पूछा फिर उसका नाम क्या है, तो कहा ओंकार है। वो परमात्मा ओम है, हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमसे दूर नहीं है। इसलिए परमात्मा को 2 3 4 5 नहीं, एक मानो। और एक मान करके इस परमात्मा सब जगह व्यापक है, वो निराकार है। परमात्मा हमें हर समय देख रहा है। उसका कैमरा कभी ऑफ नहीं होता, कभी बंद नहीं होता।
उसका सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चालू है, निराकार होते सबको देख रहा है। बिनु पद चले ही सुनेहु बिनु गाना, कर विधि कर्म कर ही विधि नाना। परमात्मा के हाथ पैर आंख नाक कुछ भी नहीं है, फिर भी अपनी अनंत शक्ति से समस्त जीवों के कर्मों को देख रहा है और परमात्मा ही कर्मों का फल देता है। इसलिए परमात्मा को सब जगह व्यापक मानो, उसको निराकार मानो। परमात्मा कभी हमसे दूर नहीं है, हमारे हर समय हमारे निकट है, हर क्षण हमारे संग में मौजूद है। जैसे अग्नि का शोला हर रंग में मौजूद है, उसी तरह परमात्मा हर समय हमारे संग में मौजूद है। वो कभी हमसे अलग नहीं होता, बस हमें ज्ञान चक्षु खोलने की आवश्यकता है, अर्थात परमात्मा को एक मान करके, सब जगह मान करके व्यवहार करे कि वो अद्वितीय है, अर्थात एक है और उसका मुख्य नाम ओम है। सभी को सादर नमस्ते।